परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये घटना हमारे एक सेवादार भाई ने जब संगत के साथ शेयर की थी, संगत सुनकर हैरान रह गई थी। और मुझे यकीन है जब आप इस वीडियो के माध्यम से ये घटना सुनेंगे तो आपको भी हैरानी ज़रूर होगी। हमारे प्यारे बाबा जी जो किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते, आखिर उन्होंने अपने एक सेवादार को सबके सामने ज़ोर से ठोकर क्यों मारी। शुरू करने से पहले मेरी एक ही विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। सात संगत जी, इस सेवादार भाई ने बताया कि मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ था और मैंने शुरू से ही अपने घर में सत्संग और सिमरन से भरा माहौल देखा था। और जैसा कि हमेशा होता है, बच्चा जो कुछ देखता है वही सब सीखता है। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन एक कॉलेज में करवा दिया। मेरे पिताजी ने कॉलेज के पहले दिन मुझे समझाया कि बेटा, कॉलेज की जो लाइफ होती है उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अब ये फैसला तुझे ही करना पड़ेगा कि बुरे लोगों से खुद को बचाकर कैसे चलना है, क्योंकि वहाँ तुझे कोई समझाने वाला नहीं होगा। क्योंकि मेरी रुचि पहले से ही रूहानियत में थी, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मुझे वहाँ भी समझाने वाला मेरा साथ ही होगा। तो मेरे पिताजी ने हैरानी से पूछा, कौन? तो मैंने कहा कि पापा, आप ही तो कहते हो कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाए, हमारे सद्गुरु हमारे बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग ही रहेंगे। ये सुनकर मेरे पिताजी की आंख में आंसू आ गए। वो सोचने लगे कि उनका बेटा अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सात संगत जी, ये सब तो घर के माहौल में ही बच्चा सीखता है। अगर घर में देवी देवताओं की पूजा होगी तो बच्चे का रुझान अपने आप मंदिर में बढ़ेगा। अगर घर में सद्गुरु के नाम का सिमरन होता है तो बच्चे का रुझान रूहानियत की ओर होगा। तो इसके बाद मेरी कॉलेज की लाइफ शुरू हो गई। वहाँ मेरे बहुत से दोस्त बने और हम दोस्तों का एक ग्रुप बन गया। मेरी तब जो उम्र थी, उस उम्र में अच्छे और बुरे की पहचान कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा बाबा जी से कह दिया करता था कि बाबा जी, मुझे बुरे कामों से बचा कर रखना। कॉलेज से मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं सत्संग घर चला जाया करता था और वहाँ कभी पौधों को पानी देने की सेवा तो कभी साफ सफाई की सेवा किया करता था। ऐसे ही कॉलेज में एक साल बीत गया और साल ख़त्म होने की खुशी में मेरे ग्रुप में जो मेरे दोस्त थे, हम सब ने सेलिब्रेशन करने की सोची। मेरे ग्रुप में कुछ लड़के और लड़कियां थी, तो हम सब ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। मेरे सब दोस्त जानते थे कि मैं ना तो मांस मछली खाता हूँ और ना ही मैं कोई हार्ड ड्रिंक लेता हूँ, लेकिन मेरे सब दोस्तों ने उस दिन मेरे पीछे से मेरे साथ एक मजाक करने के उद्देश्य से एक प्लान बनाया। मैं उनको हमेशा कहता रहता था कि मेरे सद्गुरु हमेशा मेरे साथ रहते हैं और वो मुझे हर बुरे काम से बचाते हैं। तो वो लोग मेरे साथ मजाक करते थे और पूछते थे कि तेरे सद्गुरु रहते तेरे साथ हैं, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देते। तो पार्टी वाले दिन मेरे दोस्त ने ये प्लान इसीलिए बनाया कि वो देखना चाहते थे कि कौन मुझे बचाता है। तो उस दिन रात को हम सब ने एक जगह बुक करके पार्टी का प्लान किया। वहाँ मेरे सब दोस्त मांस मछली और हार्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे थे और उन्होंने पहले से जो प्लान बना रखा था उसके हिसाब से उन्होंने मुझे धोखे से मांस और शराब पिलानी थी। तो उनमें से मेरी 2 लड़की दोस्तों ने हम सब की प्लेट लगानी शुरू की। वहाँ जो नॉनवेज खाता था उनके लिए नॉनवेज प्लेट में डाला और जो वेज खाते थे उनके लिए वेज डाला, और मेरे एक और दोस्त ने सबके लिए बियर डाली और मेरे लिए एक ग्लास में मेरे सामने ही कोल्ड ड्रिंक डाली और ग्लास मेरे सामने रख दिया। और इतने में दोनों लड़कियों ने हमारी सबकी प्लेट हम सबके सामने रख दी। अब उन सब ने प्लान तो पहले से ही बना रखा था कि आज वो मेरे साथ ये मजाक करेंगे। तो उन्होंने जिस कोल्ड ड्रिंक की बोतल से मेरे लिए ड्रिंक डाली थी, उस बोतल में पहले से ही थोड़ी सी हार्ड ड्रिंक मिला के रखी हुई थी और मेरे खाने की प्लेट में ऊपर सब वेज था लेकिन नीचे नॉन वेज था, जो प्लेट को देखने से पता नहीं चल रहा था। और जब मैंने वो ग्लास उठाया तो उसी टाइम मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया।
तो मैंने जेब से फ़ोन निकाला और दूसरे हाथ में ग्लास लेकर मैं टेबल छोड़कर वहाँ से थोड़ा अलग जाने लगा। मेरे एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ में ग्लास था। जैसे ही मैंने मम्मी से बात करते हुए ग्लास से एक सिप पीनी चाहिए, उसी समय मेरे पैर में वहाँ रखा कालीन अड़ गया और मैं गिरते गिरते बचा, जिससे मेरे हाथ से ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। ये सब मेरे दोस्त भी देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम और कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं। तो उस समय पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने उन्हें कह दिया कि पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लूँगा, या फिर अगर मन हुआ तो कॉफ़ी ले लूँगा। ये देखकर मेरे दोस्त थोड़े हैरान हो गए, लेकिन वो इसी इंतज़ार में थे कि चलो ग्लास तो टूट गया, लेकिन प्लेट में जो नॉनवेज छुपा के रखा हुआ है वो तो ये अभी ज़रूर खाएगा। तो उसके बाद मैं अपने टेबल के सामने रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया और मैंने जैसे ही खाना शुरू किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैर पर अपना पैर बहुत ज़ोर से रखकर दबाया। मेरे सभी दोस्त मुझसे इतनी दूरी पर थे कि उनका पैर मेरे पैर तक नहीं पहुंच सकता था। उस समय मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा, तो मैंने दोबारा से स्पून उठाया और खाने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर किसी ने और भी ज़ोर से मेरा पैर दबाया। पैर इतनी ज़ोर से दबाया था कि मैं घबरा गया और एकदम से कुर्सी से उठ गया, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरी प्लेट मेरे एकदम उठने की वजह से टेबल पर ही पलट गई और मैं देखकर हैरान था कि मेरी प्लेट में वेज सब्जी की ग्रेवी के नीचे नॉनवेज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो प्लेट उलटने की वजह से मुझे दिखाई पड़ गया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे बहुत ख़ास दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया, जबकि वो जानते हैं कि मैं एक सत्संगी हूँ। तो उस समय मैंने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप वहाँ से अपने हॉस्टल में लौट आया। अगले दिन सुबह मेरे सभी दोस्त मेरे रूम पर आए और वो अपनी करनी के लिए मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वो कहने लगे कि तेरे जो गुरु है वो सच में महान है, वो सच में तेरे साथ हमेशा रहते हैं। कल रात जो कुछ हुआ वो कोई आम बात नहीं थी। अगर सिर्फ ग्लास टूटा होता तो हम समझ सकते थे कि ये तो मामूली बात है, लेकिन तेरी प्लेट का भी अचानक पलट जाना कोई आम बात नहीं हो सकती, और हम सब अपने किए पर तुझसे माफ़ी मांगते हैं। साथ संगत जी, जब हम अपने आप को पूरे विश्वास के साथ मालिक के हवाले कर देते हैं तो फिर आगे की जिम्मेदारी हमारी अपने प्रति नहीं रह जाती, क्योंकि अब से हमें संभालने वाला वो मालिक खुद होता है और वो अपने प्यारों के साथ गलत नहीं होने देता। उसके लिए चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन हमारी रक्षा ज़रूर करता है। ये घटना आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, अगर आपको इस चैनल पर सुनाई जाने वाली साखियाँ अच्छी लगती हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपको हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ, सत्संग और सवाल जवाब सुनने को मिलते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।